वेबक्यार अध्याय 10 पहला परीक्षण केक का एक टुकड़ा है। 2 जुन योवन वास्तव में एक परीक्षण से गुजरने के बारे में चिंतित था, लेकिन नैनो के साथ वह आसानी से खतरे को पार करने में सक्षम था। क्या तुमने मुझे आवाज नहीं सुनाई? साधन से आने वाली ध्वनि तरंगे मास्टर के लिए संभावित रूप से खतरनाक हो सकती हैं। मैंने आपके शरीर के कार्यों को अस्थायी रूप से ध्वनियों को समझने के लिए रोक दिया है। तब मैं तुम्हारी आवाज कैसे सुन रहा हूँ? सूचना सीधे आपके मस्तिष्क में भेजी जा रही है। आप जो कह रहे हैं वह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नैनो को समझना मुश्किल था। आधे से ज्यादा छात्र पहले ही बेहोश हो चुके थे। कुछ के मुंह से खून भी निकल रहा था, जिससे साबित होता है कि उन्हें आंतरिक क्षति हुई है। ट्रुको सोयू की उंगलियां अब जमकर वाद्य यंत्र बजा रही थीं। गति इतनी बढ़ गई थी कि उसके बगल में खड़ा हामिंग भी तीव्रता को महसूस कर सकता था। हेमिंग को पता था कि वह इतनी निराश क्यों है। मैंने सोचा कि उसके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है। हामिंग भी मौजूदा हालात से हैरान थे। वह जानता था कि चुन योवन किसी मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित नहीं था। इस प्रकार उसके पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं होगी, लेकिन वह बिना किसी कठिनाई के ऊर्जा तरंग का सामना करने में सक्षम लग रहा था। और चुन योवन के विपरीत उसके आसपास के सभी छात्र जमीन पर थे। नन्हे, ओह तुम्हारे कान से खून बह रहा है। आप भी। और ऐसा लग रहा था कि यह उन लोगों के लिए भी कठिन था जो इसे सहन कर रहे थे। हालांकि ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हैंग सोयू अपनी हताशा के कारण अपने हमले की तीव्रता को बढ़ा रही थी। वह इतनी जमकर क्यों खेल रही है? 6 कुलों के राजकुमार, जिनके पास लगभग 30 साल की आंतरिक ऊर्जा थी, वे अब भी बिना किसी परेशानी के हमले का सामना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी बड़े की हताशा को महसूस किया और इसने उन्हें उत्सुक बना दिया। उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मुकुम बेहद उत्सुक था, इसलिए उसे देखने के लिए मुड़ना पड़ा। क्या? उसके मुंह से लगभग थूक निकला। वो अभी भी कैसे पकड़े हुए है? चुन योवन वहां खड़ा था जैसे कि हमला कुछ भी नहीं था। यहाँ तक मुकुम, जिसके पास विभिन्न दवाओं के माध्यम से लगभग 30 साल की आंतरिक ऊर्जा थी, उसके कानों में चुभन महसूस हो सकती थी, लेकिन योवन वहीं खड़ा था जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वह कमीने, उनमें आंतरिक ऊर्जा थी। चुन मुकुम बेहद गुस्से में था। चुन योवन ने शपथ ली कि वह मार्शल आर्ट या आंतरिक ऊर्जा को प्रशिक्षित नहीं करेगा, लेकिन हैंग सोयू की संगीत ऊर्जा लहर को समझने का मतलब था कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। क्या चल रहा है? चौथी रैंक चुन जोंगसम और छठी रैंक चुन वोनरियो ने सोचा कि मुकुम उग्र क्यों लग रहा था और वे भी पीछे हट गए। क्या चल रहा है? वह बिना किसी आंतरिक ऊर्जा के ऐसे कैसे खड़ा हो सकता है? सबने भी मुंह फेर लिया। उन्होंने सोचा कि चुन योवन बहुत पहले गिर गया होगा, लेकिन वह अभी भी खड़ा था। नैनो, अगर मैं सही कह रहा हूँ, तो वे बच्चे जो सामने हैं और 5वां बड़ा जो वाद्य यंत्र बजा रहा है, गुस्से में है ना? चेहरे की मांसपेशियों की गतिविधियों का विश्लेषण। उनके चेहरे की मांसपेशियों से निराशा, सदमा और गुस्सा देखा जा सकता है। विश्लेषण किए बिना यह स्पष्ट था कि वे उसे शत्रुता से देख रहे थे। योवन ने महसूस किया कि वह जो कर रहा था वह उन्हें गुस्सा दिला रहा था। उन्होंने सोचा कि मेरे पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं है, लेकिन मैंने इसे सहन करते हुए उन्हें प्रेरित किया। यदि इसे हल नहीं किया गया, तो यह तब भी एक समस्या होगी, भले ही वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वह अकादमी में शामिल नहीं हो जाते, तब तक वे आंतरिक ऊर्जा के बारे में नहीं सीखेंगे। नैनो, क्या आप मुझे अंदरूनी चोट दे सकते हैं? आंतरिक चोट के रूप में, अपने आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने के रूप में? हाँ, क्या आप कर सकते हैं या नहीं? यह संभव है, लेकिन मैं आपके शरीर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की सलाह नहीं देता, मास्टर। समझा। तब क्या आप मुझे घायल कर सकते हैं जब वाद्य यंत्र बज रहा हो और मुझे खून की उल्टी करवा दे? आपके मुंह से खून? हाँ, वह अपने शत्रुओं को क्रोधित कर रहा था। अगर उसने कोई आंतरिक क्षति नहीं ली या खून की उल्टी नहीं की, तो उन्हें उस पर शक होगा। मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिलने से पहले भी वह जोखिम नहीं उठा सकते थे। आदेश के अनुसार आंतरिक अंगों को क्षति का प्रसंस्करण। समय सीमा समाप्त होने के बाद हैंग सोयू का धैर्य सीमा पर था। वह पहले से ही गुस्से में थी कि योवन ने आंतरिक ऊर्जा प्राप्त कर ली थी, लेकिन वह अब ऐसे सह रहा था जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। उसकी धुन बदल गई। ली हेमिंग ने तुरंत बदलाव को भांप लिया और भौहें चढ़ा दी। वह जानता था कि वह कैसा महसूस कर रही थी, लेकिन वह अब इस उद्देश्य को भूल रही थी कि वह अपना वाद्य यंत्र क्यों बजा रही थी। इससे पहले कि वह उसे रुकने का संदेश भेज पाता, उसने अपनी आधी शक्ति से वाद्य यंत्र बजाना शुरू कर दिया। इस हमले को तब तक नहीं झेला जा सकता था जब तक कि कोई बहुत शक्तिशाली योद्धा न हो। उच्च कोटि के कुलों और परिवारों के छात्र इस समय फीके पड़ गए। उनके आंतरिक अंगों के क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें खून की उल्टी होने लगी, और वे अकेले नहीं थे जो परेशानी में थे। यहाँ तक 6 कुलों के वारिस भी 5वें बुजुर्ग की ऊर्जा लहर को बर्दाश्त नहीं कर सके। जितना हो सके उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। 6 उत्तराधिकारियों में से सबसे कमजोर चुन जोंगसम आंतरिक ऊर्जा क्षति से खांसने लगे और हेमिंग ने फैसला किया कि यह बहुत दूर चला गया है। रुकना, यह खतरनाक है। आपको इसे और नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हैंग सोयू ने भी खेलना बंद कर दिया। जिन छात्रों ने मुश्किल से इसे झेला, वे थकावट के कारण घुटनों के बल गिर पड़े। अगर वह थोड़ी देर और खेलती, तो शायद सभी छात्र फेल हो जाते। हैंग सोयू शर्मिंदा हो गई कि वह नियंत्रण से बाहर हो गई थी, लेकिन वह अभी भी चुन योवन पर गुस्से में थी। उसे यकीन था कि चुन योवन ने अपनी शपथ नहीं रखी थी। यह तब था। चुन योवन का चेहरा जल्दी से लाल हो गया और पीला पड़ गया, और उसने अपने मुंह से एक फव्वारे की तरह खून छिड़का। हर कोई जो देख रहा था, हमेंग, हैंग सोयू और मुकुम, भौहें चढ़ा रहे थे। क्या यह विश्वास करना कठिन था कि किसी व्यक्ति के मुंह से बहुत अधिक खून की उल्टी हो सकती है? वह ठीक नहीं था। यह एक अधिनियम होने के लिए बहुत अधिक खून था। चुन योवन ने खून का छिड़काव किया और अपने हाथों को जमीन पर टिकाकर घुटनों के बल गिर गया। उसने निश्चित रूप से कुछ भारी आंतरिक क्षति उठाई थी। नैनो, आप। कार्यक्रम को आदेशानुसार संसाधित किया गया। मैं लगभग मर गया। साधारण उल्टी होने पर भी लोगों को दर्द होता था, लेकिन एक फव्वारे की तरह खून की उल्टी करना जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक था। चुन योवन ने तब और खून की उल्टी की। उसके आसपास की जगह अब खून से लथपथ थी, और यहाँ तक कि देखने में भी भयानक था। हालांकि 5वें बुजुर्ग के विपरीत, जो गूंगा था, वामपंथी अभिभावक ली हेमिंग खड़े होकर नहीं देख सकते थे। यदि प्रभु का पुत्र चुन योवन परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े से नहीं बल्कि एक परीक्षा से मरा, तो सारा दोष हेमिंग पर होगा।
वह जल्दी से अपने आंदोलन कौशल के साथ योवुन के लिए उड़ान भरने और उस पर जांच करने के लिए आगे बढ़ा। हे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? अरे, खून की उल्टी के बाद चुन योवुन को चक्कर आया। वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन हमेंग ने उसे पकड़ लिया। 7% खून की कमी से चक्कर आना महसूस होना, अंग क्षति और रक्त हानि के खिलाफ स्व उपचार मोड को सक्रिय करना। नैनो ने हीलिंग मोड में जाने की बात कही और योवुन ने इसे रोक दिया। नहीं, अभी तक नहीं। मास्टर की हालत गंभीर खतरे में पड़ सकती है। एक सेकंड रुको। नैनो ने अपनी प्रक्रिया बंद कर दी। हेमिंग ने योवुन के पीले चेहरे की ओर देखा। आप अभी हार मान सकते थे। हेमिंग ने पहले ही यह देखने के लिए जांच कर ली थी कि क्या उसके पास कोई आंतरिक ऊर्जा है। अपनी अपेक्षाओं के विपरीत चुन योवुन के भीतर कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं थी। क्या यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह था कि योवुन ने अपनी इच्छा से हमले को सहन किया था और कीमत के लिए उसने गंभीर आंतरिक क्षति उठाई थी। यह पागल है। बिना किसी आंतरिक ऊर्जा के कोई इस तरह के हमले का सामना कैसे कर सकता है? वे अचंभे में आ गए। योवुन ने वास्तव में अपने अंदर की आंतरिक ऊर्जा के एक भी संकेत के बिना परीक्षा पास कर ली। हमेंग ने 7वें राजकुमार के बारे में बुरी अफवाहें सुनी थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि गुलाम लड़की से ऐसा बच्चा इतना मजबूत दिमाग वाला होगा? हेमिंग ने ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर खड़े स्टाफ को बुलाया। उसे अस्पताल के कमरे में भेज दो। जैसा कि योवुन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा था, उसने नैनो को एक आदेश दिया। मुझे ठीक करो अब।